तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है स्क्वायर नंबर। तो हम स्क्वायर नंबर को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसमें सारा मतलब उसका डिटेल में लिखा हुआ है। तो स्क्वायर नंबर में पहले मैं आपको जनरली बता दूं स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। तो यदि किसी सेम नंबर का मल्टी आप 2 बार करते हैं, जैसे 2 × 2 करते हैं, तो क्या आ जाता है आपका 4 आ जाता है। तो 4 क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा। किसी भी सेम नंबर का मल्टी यदि 2 बार करने पर जो नंबर प्राप्त होता है वो क्या हो जाता है, स्क्वायर नंबर। SQURE स्क्वायर नंबर हम लिखते जाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए आप 3 × 3 कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। 9 भी एक स्क्वायर नंबर है। 1 × 1 भी करें तो 1 1 जा क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 भी हमारा स्क्वायर नंबर ही हो जाएगा। तो ये हमारे स्क्वायर नंबर हो जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है वाई आर द नंबर 1 4 9 16 कॉल्ड स्क्वायर। मतलब 1 4 9 और 16 को स्क्वायर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर्स का मल्टी करने में आ रहे हैं। 4 भी 2 × 2 करने में आता है। 1 किस में आता है, 1 × 1 करो तो 1 आता है ना। 3 × 3 करो तो 9 आता है। 4 × 4 करो तो 16 आता है। इसलिए ये क्या हो जाएंगे हमारे सारे स्क्वायर नंबर। वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इज अ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। मतलब इसमें स्क्वायर का एरिया समझाया हुआ है सिंपल। स्क्वायर का एरिया भी क्या होता है, आपको यदि याद होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टी साइड। मतलब उसमें भी अपन एक ही साइड का मल्टी 2 बार करते हैं ना। तो ये साइड का स्क्वायर, इसको साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो 2 बार है तो इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 की पावर को स्क्वायर बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे उनने स्क्वायर के एरिया की भी चर्चा कर दी। इसको यहाँ पे थोड़ा और बता दूँ मैं, तो 2 × 2 को अपन 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 की पावर को स्क्वायर बोलते हैं, ये आपको पता होगा। ना पता हो तो आप याद कर लेंगे, है ना, ध्यान से देखेंगे। 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 1 × 1 का स्क्वायर। तो ये हमारी स्क्वायर नंबर हो गए। आगे अब हम चलेंगे। इज द प्रोडक्ट ऑफ इट साइड द टेबल बिलो गिवन द एरिया ऑफ स्क्वायर विद डिफरेंट साइड। ये देखिए इन्हें एरिया निकाला हुआ है। यदि साइड देखिए, इसमें देखिए जो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर की एक ही साइड दी होगी। क्यों, क्योंकि सारी साइड उसकी सेम होती हैं। यदि एक साइड अपन को दे दी है एक, तो उसकी सारी साइडें, ये स्क्वायर नहीं बन पाया है, मतलब थोड़ा सा चारों साइड इसमें बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर ना दिखें आपको तो भी मान लेंगे आपके बराबर ही हैं, क्योंकि मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ, है ना। तो 1 है ये, और ये बगल में भी क्या है, इसकी एक साइड दी हुई है तो चारों साइड वो सेम ही हो जाएंगी, 1 1। और एरिया क्या हो जाएगा हमारा, साइड मल्टी साइड होता है। तो एक साइड 1 है, दूसरी साइड भी 1 है। एक साइड 1 है तो दूसरी साइड भी 1 होगी। तो साइड मल्टी साइड क्या हो जाएगा, एरिया 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे इसकी दो दी हुई है साइड, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड 2 दी हुई है तो 2 × 2, साइड मल्टी साइड 2 × 2 मतलब 4 हो जाएगा। और इसके बाद 3 यदि साइड दी हुई है तो फिर से एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, साइड मल्टी साइड, तो 3 × 3 मतलब 9 स्क्वायर यूनिट। आगे चल के यदि हमारी 3 सेंटीमीटर दी होगी तो अपन स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख देंगे। यदि यूनिट जब क्वेश्चन आएंगे, यदि एरिया और स्क्वायर निकालने के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मीटर सेंटीमीटर वगैरह अपन को यूनिट दी हो सकती हैं। तो वहाँ पे अपन स्क्वायर के बाद ये यूनिट की जगह मीटर सेंटीमीटर वगैरह लिख देंगे। बाकी एरिया में स्क्वायर लगता ही, एरिया जब निकालेंगे तो स्क्वायर लिखना ही होता है। और यूनिट की जगह यदि यूनिट कुछ नहीं दिया है तो यूनिट लिख दो। यदि यूनिट के अलावा जैसे मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया है तो वहाँ पे मीटर सेंटीमीटर वगैरह भी लिख सकते हैं। तो ये 5 साइड दी है, ये साइडें दी हुई हैं, और ये एरिया निकाला हुआ है किसका, स्क्वायर का। तो ये सारे हमारे एरिया हो गए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। वी यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन फॉर स्क्वायर। ये कुछ नोटेशन दिए हुए हैं। ये भी वही चीज़ है जो ऊपर अपन समझ चुके हैं कि 1 × 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर होगा, है ना। ये स्क्वायर के रूप में लिखना मैंने आपको अभी बताया हुआ था कि 1 × 1 मतलब 1 स्क्वायर लिखते हैं। स्क्वायर मतलब 2 की पावर, है ना। 2 × 2 तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 × 3 9, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 × 4 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 16 होगा, है ना। 5 × 5 5 का स्क्वायर होगा, इक्वल टू 25 होगा। ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। इन जनरली फॉर एनी नंबर n बी राइट n × n या n स्क्वायर। वही समझाया गया है कि यदि कोई नंबर अपन को दिया हुआ है n,
n मतलब कोई भी नंबर, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको अपन 2 बार लिखेंगे, n मल्टी n और n स्क्वायर, है ना। और इसको पढ़ते क्या हैं, विच इज़ रीड n स्क्वायर, ये भी लिखा हुआ है कि इसको n स्क्वायर पढ़ते हैं। स्क्वायर आपको मैं बता ही चुका हूँ कि 2 की पावर को स्क्वायर बोलते हैं। बी कैन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2.5 यूनिट। कैन बी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, मतलब कि हम एक साइड की लेंथ 3/5, इसी को उन्होंने डेसिमल में लिख दिया है, 5 से 3 को डिवाइड कर देंगे आप। नहीं इसको नहीं, इसको नहीं लिखा हुआ है, ये 3/5 और ये अलग अलग हैं दोनों, मतलब ये इसमें ये पूछा गया है, इतना अपन कट कर देंगे। तो हम देखते हैं अब आगे कि कैन बी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2.5 यूनिट। उनमें ये पूछा गया है कि क्या स्क्वायर की जो साइड है वो 3/5 मतलब ये फ्रैक्शन में हो सकती है क्या, जिसमें मतलब इस रूप में, या फिर डेसिमल में भी हो सकती है। तो हाँ, क्यों नहीं हो सकती है। यस देयर आर एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट 3/5 स्क्वायर, मतलब यदि 3/5 साइड है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, है ना, साइड मल्टी साइड, तो 3/5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एरिया 3/5 मल्टी 3/5। ऊपर का आपको पता है मल्टी होता है, तो 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर का एरिया है। यदि साइड हमारी 2.5 दी है तो अपन क्या कर देंगे, 2.5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा साइड का स्क्वायर। साइड हमारी 2.5 दी है यदि, तो हम साइड का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर कर देंगे, उसमें 2.5 मल्टी 2.5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा। इसका सिंपल आप पहले डेसिमल को इग्नोर करके आप इन दोनों का मल्टी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 625। फिर आप यहाँ पे एक डिजिट बाद पॉइंट है और यहाँ पे एक डिजिट बाद पॉइंट है, तो टोटल 2 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा देंगे। 2 डिजिट आप कहाँ से गिनेंगे, पीछे से गिनेंगे। 1 2 डिजिट बाद आप 1 और 2 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 6.25। ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, जो ये दिया हुआ है हमें, है ना, 6.25। आपसे मल्टी बन जाता होगा, है ना। सिंपल आप मल्टी करेंगे, पहले आप डेसिमल को इग्नोर कर देंगे बिल्कुल, फिर आपका जी आ जाएगा। फिर लास्ट में जब मल्टी हो जाने के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, एक डिजिट बाद यहाँ पे है, एक डिजिट बाद यहाँ पे है, तो टोटल 2 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा देंगे। चलिए, तो अब हम चलते हैं अगले पेज में। तो हम देखेंगे कि द स्क्वायर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनको हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 4 9, ये आप एग्जांपल ऊपर देख ही चुके हैं कि ये सारे हमारे स्क्वायर नंबर हैं। 1 4 4 क्योंकि 2 मल्टी 2 करने में 4 आया था, 3 मल्टी 3 करने में 9 आया था, और 4 मल्टी 4 करने में 16 आया था। अब आप स्क्वायर नंबर तो अच्छे से पहचान चुके हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना। चलिए, अब हम आगे देखेंगे पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम देखने वाले हैं पैटर्न और उनकी प्रॉपर्टी, कि उनकी प्रॉपर्टी मतलब उनके गुण क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर के। चलिए हम देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल इन द टेबल बिलो। ये जो इसमें अपन को क्या निकालना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 30 नेचुरल नंबर, 30 नेचुरल नंबर के स्क्वायर निकालने हैं। इसके बीच में एक ये टॉपिक आ रहा है नेचुरल नंबर, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप लोगों को पता होगा काफ़ी लोगों को, फिर भी आप देख लीजिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे। नेचुरल नंबर हमारे ये 1 2 3 सिंपल जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और मैं 2 टॉपिक और आपको बता देता हूँ। इसके अलावा हमारे होल नंबर भी होते हैं, WHOLE होल, NUMBER होल नंबर। तो होल नंबर थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ये हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसके अलावा होल नंबर में हमारा 0 और ऐड हो जाता है, तो ये हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 से स्टार्ट होके ये भी हमारे इनफाइनाइट तक चले जाते हैं ना। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर आप समझ गए होंगे। और यदि थोड़ा सा और एक पॉइंट और आप आगे देख लें तो एक इंटीजर और हो जाता है। इंटीजर्स क्या हो जाते हैं हमारे, वो उसमें भी 0 1 2 3 ये सारे नंबर तो होते ही है, इसके अलावा इसमें माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, -1 -2 -3। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स,
इनके बारे में आपको पता चल गया होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो भी होता है उसमें, प्लस वाले भी सारे नंबर होते हैं इनफाइनाइट तक, और इस तरफ भी माइनस वाले भी नंबर लेंगे, वो भी हमारे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो ये अब हमें इसमें लिखना क्या है, हमें 30 नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखना है ना, इस टेबल में भरना है स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपको ये पता है कैसे निकालेंगे आप, 1 × 1 तो 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 × 2, पिछले पेज में ये आपको अच्छे से आप लोग ये समझ चुके हैं अच्छे से, है ना। 2 × 2 तो 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर, तो दोस्तों इस टेबल में भी हमें सिंपल 1 का मतलब ये टेबल स्क्वायर की टेबल भरनी है 30 तक। 30 नेचुरल नंबर का स्क्वायर बनना है। तो नेचुरल नंबर आप समझ चुके हैं, ये सारे नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, इनके स्क्वायर अपन को करने हैं। तो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 × 1 1 ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 हो जाएगा। 5 × 5 5 5 जा 25 हो जाएगा। 6 × 6 ऐसे ऐसे करके आप सारे ये भर सकते हैं। 11 का आपसे मल्टी बनते ही हैं क्योंकि, है ना, 11 मल्टी आप 11 करेंगे तो 21 आएगा। 12 का मैं बता देता हूँ आपको, ये भरा नहीं हुआ है तो 12 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या कर लेंगे, 12 × 12, यदि 12 की टेबल आती है तो ठीक है, नहीं तो आप 2 की टेबल पढ़ लेंगे। 2 की पहले पढ़ लेंगे, 2 2 = 4, 2 1 = 2, फिर 1 की पढ़ लेंगे आप, एक डिजिट के नीचे क्रॉस लाते हैं ना, 1 2 = 2, 1 1 = 1, कितना आ गया आपका 4, 2 2 4 और 1 144 आपका आ गया। 12 का स्क्वायर आपको 20 तक के स्क्वायर तो बिल्कुल याद ही कर लेने हैं क्योंकि ये बहुत यूज आते हैं ना हर क्लास में, मतलब आपके काफ़ी समय तक बहुत यूज आएंगे। तो 20 तक के तो आपको स्क्वायर बिल्कुल कंठस्थ कर लेने हैं ना। इसके अलावा मुझे याद है तो मैं कुछ भर देता हूँ। ये 13 का स्क्वायर 13 × 13 169 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर अपना आ जाएगा 196। 15 का स्क्वायर मतलब 15 × 15 आप करेंगे तो 225 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17 का क्या होता है 289, हाँ याद आ गया 289। 18 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 18 का थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, चलिए हम करके देख लेते हैं। 18 का क्या था, 1 1 = 1, 4 2 और कितना आ गया 1 2 और कैरी 1 324, ये 324 हो गया। इसके अलावा 19 का कितना हो जाता है, 19 का स्क्वायर 321 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना 400। तो ये सिंपल हमारे स्क्वायर हो गए। इसके अलावा आपको ये निकालने हैं, है ना, यहाँ आपको 30 तक के स्क्वायर निकालने हैं। 21 22 का स्क्वायर, फिर 23 का स्क्वायर आप निकालेंगे, ऐसे करके आपको 30 तक के स्क्वायर निकालने हैं। अब यहाँ से हमारे थोड़े और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ से अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ अब हम थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजेक्चर। मतलब आपने जो स्क्वायर निकाले इसमें क्या पैटर्न आपने नोटिस किया। तो आप देखेंगे, आपने यदि देखा होगा जो भी स्क्वायर थे उनके लास्ट डिजिट क्या थे आपके, जैसे आपने किसी भी नंबर के स्क्वायर निकाले होंगे, जैसे आपने 1 का स्क्वायर निकाला था तो लास्ट डिजिट आपका क्या था 1 था। 2 का स्क्वायर निकाले थे तो लास्ट डिजिट, मतलब ये तो एक ही डिजिट का था तो ये 4 ही था। जैसे मान लीजिए और भी बड़े नंबर ले लीजिए, जैसे 2 डिजिट के नंबर, जैसे 5 का स्क्वायर आपने निकाला तो 5 5 = 25, तो इसका लास्ट डिजिट क्या था 5 था। और 6 का स्क्वायर 36, लास्ट डिजिट क्या थे 6 थे। तो आप लास्ट डिजिट देखेंगे तो उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे क्या थे 0 1 4 5 6 9, मतलब स्क्वायर नंबर जो होंगे, यदि 2 नंबर के स्क्वायर होंगे वो 2 डिजिट के, सॉरी 2 डिजिट का वो कोई भी नंबर होगा हमारा, तो उसमें आपका लास्ट डिजिट 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। 9 वाला जैसे 3 3 × 9 आता ही है ना,
और 4 4 जा 16 आ जाएगा। और 17 का स्क्वायर निकाला था तो हमारा कितना आया था, ऊपर आपने निकाला था, ऊपर आप देख सकते हैं, ये एक सेकंड, ये आप देख लें यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे लास्ट डिजिट क्या हैं, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है ना, 6 है, यहाँ पे 9 है। ये हमारे लास्ट डिजिट क्या है, ये है। ये आपको याद नहीं रखने हैं, मतलब ये तो जनरली है, आपने ऐसे ही चर्चा की है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि हमने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया। आप मतलब थोड़ा सा याद करके लिख भी सकते हैं कि 0 1 4 5 6 हमारे यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर के। इम्पोर्टेंट है जो दूसरी प्रॉपर्टी, ये इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट इसके आगे की लाइन है। चलिए ये आगे पढ़ते हैं हम, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। स्टडी द स्क्वायर नंबर इन द टेबल अबव, व्हाट आर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस दिस नंबर। मतलब यूनिट प्लेस में कौन से नंबर हैं जो अपन ने वो टेबल में पढ़े हैं। यूनिट प्लेस मतलब लास्ट डिजिट, जो यूनिट डिजिट होती है, मतलब आप ऐसे पढ़ते हैं ना, ये यूनिट डिजिट को क्या पढ़ते हैं आप, वंस, टेंस, 100, जो वंस जिसको बोलते हैं ना, वंस मतलब लास्ट वाले डिजिट को वंस बोलते हैं, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000 ऐसे आते हैं। तो वंस जो होता है उसी को अपन यूनिट डिजिट बोल देते हैं। तो यूनिट डिजिट ये मतलब यूनिट नंबर, उसी को यूनिट नंबर ही बोल देते हैं ना, यूनिट डिजिट नंबर। तो यूनिट डिजिट हमारी क्या है, ज़्यादातर आप स्क्वायर में देखेंगे तो 0 1 4 5 6 9 ये सब दी हुई हैं। इसके बाद ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं जो यूनिट प्लेस में हो स्क्वायर नंबर में। आपको मेन क्या याद रखना है, ये 4 नंबर, ऑल दिस नंबर, ये हो गया। नॉन ऑफ देम एंड विथ 2 3 7 8, किसी स्क्वायर नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आपको मिलेगा। मतलब किसी भी नंबर में आप देखेंगे स्क्वायर नंबर हैं जो, जैसे एक सेकंड आप फिर से ऊपर जाएं, थोड़ा सा ऊपर चलो, अपन चले जा रहे हैं। तो आप किसी की भी लास्ट डिजिट आप क्या नहीं देखेंगे, 2 3 7 8, ये आपको याद रखने हैं। यदि कभी आपसे पूछा जाएगा, आगे क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसके लास्ट डिजिट आप देखेंगे 2 3 7 8 तो नहीं है। 2 हो, यदि लास्ट में 2 आ गया किसी के में भी, यदि लास्ट डिजिट यदि किसी में 3 आ गया, या लास्ट डिजिट किसी में 7 आ गया, या लास्ट डिजिट किसी में 8 आ गया, तो वो हमारा स्क्वायर नंबर नहीं होगा, है ना। कोई भी आप एग्जांपल ऐसा ले लें और चेक भी कर सकते हैं। जैसे हमारा 12 है, लास्ट में 2 आ गया तो ये स्क्वायर नहीं होता, किसी का स्क्वायर नहीं होता। लास्ट में क्या है, कुछ भी किसी की भी ले लें, 27 ले लो, लास्ट में 7 आ गया, दिख गया, मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। क्यूब हो सकता है, 3 की पावर 3 में आ सकता है, 3 3 या 9 3 या 27, पर किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं काफ़ी सारे, पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जिसके लास्ट में ये डिजिट होंगे तो वो कोई एक डिजिट, किसी के लास्ट में कोई एक, या तो 2 हो तो भी वो नहीं होगा, यदि किसी के लास्ट में 3 मिल जाए तो नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट भी कर सकते हैं ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, इफ़ अ नंबर एंड इन 0 1 4 5 6 9 इट इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर। इनने पूछा है कि यदि मान लीजिए ये लास्ट डिजिट यदि हमारे 0 1 4 5 6 और 9 है तो क्या वो हमेशा स्क्वायर ही होंगे। तो इसकी ये चर्चा भी की हुई है, तो इसको पढ़ के आप इसका आंसर देंगे, है ना। तो देखिए, द नंबर ऑफ 16, क्या लास्ट डिजिट यदि ये होंगे, देखो क्वेश्चन तो आप समझ गए, यदि लास्ट में ये डिजिट आ जाएं तो क्या वो हमेशा स्क्वायर होंगे कि नहीं होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे द नंबर 16 एंड 36, लास्ट डिजिट क्या है, 16 है। 16 मतलब लास्ट डिजिट 16 में क्या है, 6 है, और इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। तो ये दोनों क्या हैं, हमारे स्क्वायर है। ये क्या है, 4 का स्क्वायर है, ये किसका है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, बोथ आर द स्क्वायर विथ 6 इन द यूनिट प्लेस, क्योंकि यूनिट प्लेस में 6 है तो ये स्क्वायर हो गए। अब आगे चलते हैं। हाउएवर 26 हुज यूनिट डिजिट इज आल्सो 6, 26 का यूनिट डिजिट भी तो 6 है, इसके लास्ट में भी तो 6 है, तो क्या ये भी स्क्वायर है, नहीं, 26 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। इज़ नॉट अ स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है। Therefore, we cannot determine if a number is square just by looking at the digit in the unit place। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि आप लास्ट डिजिट देख के ये नहीं बता सकते कि वो स्क्वायर होगा, है ना। ये आप बता सकते हैं कि वो नहीं होंगे। यदि लास्ट डिजिट ये हो गए आपके 4 तो वो स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है, ये बता सकते हैं। लेकिन ये नहीं बता सकते कि आप वो स्क्वायर होगा ही होगा, कि लास्ट डिजिट देख के आप बता दें
इसका कोई वो नहीं दिया हुआ है ना, कोई वो ट्रिक नहीं दी हुई है इसकी। तो ये ट्रिक मान लीजिए दी हुई है कि ये डिजिट आ जाएंगे तो वो स्क्वायर नहीं होगा। पर ये आप ना याद करें कि ये कुछ नंबर आपको पता पड़ गए कि ये स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट में है, तो आप ऐसा नहीं करना कि ये याद ही कर लें कि ये होंगे पीछे तो वो स्क्वायर नंबर होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बट द यूनिट digit can tell us when a number is not a square. If the number end with 2378 then we can define say that not a square। हाँ, वही आगे उन्होंने बता दिया कि यदि 2378 आ जाएंगे तो ये हम बता सकते हैं कि वो स्क्वायर नहीं होगा, है ना। बाकी वो नहीं बता सकते कि लास्ट में 6 ये सारे नंबर आ जाएं तो वो स्क्वायर होंगे ही। वो हो भी सकते हैं इन सब में, नहीं भी हो सकते। ठीक है, यहाँ तक मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्या दिया हुआ है, राइट 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट अ स्क्वायर। देखिए इसमें आपको मेन ये है, आप क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएं। यदि आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो फिर आपको सॉल्व भी समझ आए। मेन अपन को क्वेश्चन समझना जो बहुत ज़रूरी है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अपन को 5 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको आप क्या कर पाएँ, डिटरमाइन कर पाएँ, देख कर ही मतलब आप पहचान पाएँ उनके यूनिट डिजिट देखकर आप क्या पहचान लें कि वो स्क्वायर होंगे कि नहीं होंगे। दे आर नॉट अ स्क्वायर। राइट 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दे आर नॉट स्क्वायर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।